जय भारत। आज के इस वीडियो में हम टाइम एंड वर्क से संबंधित यानी कि कार्य तथा समय से संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे। आप किसी भी कंपटीशन लेवल की तैयारी कर रहे हो, किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन पक्का पूछा जाता है। तो चलिए हम आपको यहाँ से सारी चीज़ें बेसिक से बताएंगे, अच्छे से बताएंगे। ज़रूरत है आपको ध्यान से सारी चीज़ों को देखने की और समझने की। वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप मत करिएगा, नहीं तो चीज़ें समझ में नहीं आएंगी, क्योंकि ये मैथ है, बहुत जिद्दी विषय और ऊपर से रीजनिंग का मैथ है। ठीक है, यहाँ पर देखिए पहला प्रश्न क्या दिया है, ए तथा बी की कार्य दक्षता का अनुपात 3:4 है। ए अकेले किसी कार्य को 24 दिन में पूरा करता है तो बी उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। पहले यहाँ पे क्या दिया उसको हम नोट करेंगे। देखिए यहाँ पे एक ए की बात किया है, ठीक है, और एक बी की बात किया है, जिसमें कहा है कि इनकी दक्षता का जो अनुपात है 3:4 है। दक्षता का अनुपात मतलब ये कितने क्षमता से कार्य करते हैं वो दिया है। फिर कहा है कि ए अकेले किसी कार्य को 24 दिन में पूरा करता है। ए का जो टाइम दिया है, समय दिया, वो 24 दिन दिया है। ठीक है, अब देखिए अगर हम दक्षता का उल्टा कर दे तो टाइम यानी कि समय निकल जाता है, यानी 3:4 है। अगर हम इसको 4:3 कर दें तो ये कितना समय लेते हैं ये निकल जाएगा। मतलब अगर एक की दक्षता 3 है तो उसका जो टाइम है वो 4 है। बी की दक्षता अगर 4 है तो उसका टाइम 3 है। आप ऐसे भी सोच सकते हैं, देखिए ए की दक्षता ज़्यादा है बी से तो ए की दक्षता कम है बी से, क्योंकि ए का 3 है और बी का 4, तो ए जो है समय ज़्यादा ले रहा है, 4 ले रहा है। ठीक है, और जबकि बी की दक्षता ए से ज़्यादा है, 4 है, तो ये देखिए टाइम 3 ले रहा है। तो इस तरह से अगर दक्षता का उल्टा कर दे तो समय निकल जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या कहा है, ए अकेला 24 दिन लेता है। अब यहाँ देखिए रेशियो में 4 दिन है, और वैसे वास्तव में 24 दिन ले रहा है, तो यानी कि 4 रेशियो किसके बराबर होगा, 24 के। तो ए के रेशियो किसके बराबर हो जाएगा, 4 से भाग कर देंगे 24 में, 4 छक्के 24, 6 बार जाएगा। ठीक है, और इधर 1 होगा, 4 एकम 4, 4 छक 24, तो एक रेशियो 6 के बराबर होगा। अब लास्ट में क्या पूछा है, बी उसी कार्य को कितने दिन में करेगा, बी उसी कार्य को कितने दिन में करेगा, ये पूछा है। अब देखिए अगर एक रेशियो का मान 6 है तो यहाँ पर बी का जो टाइम दिया है रेशियो में 3 है, तो 3 रेशियो का मान कितना होगा, तो 6 में हम 3 का गुणा करा देंगे, कितना हो जाएगा 18। चलिए एक बार हम फिर से क्वेश्चन को करा देते हैं। यहाँ पर ए है और ये बी है, इसका दक्षता दिया था 3:4, तो इसका टाइम 4:3 हो जाएगा। अब रेशियो में जो ए का समय है वो 4 है, परंतु यहाँ पर 24 है, तो हम 24 को यहाँ पे लिख देंगे, 4 रेशियो 24 के बराबर हो जाएगा, तो एक रेशियो 4 छक 24। ठीक है, अब बी का समय पूछा था, तो अगर एक रेशियो का मान 6 है तो बी का रेशियो में 3 है समय, तो 3 रेशियो किसके बराबर होगा, तो 6 में हम 3 का गुणा करा देंगे, क्योंकि एक रेशियो 6 के बराबर है, तो 3 रेशियो 18 के बराबर होगा। तो इस तरह से 18 दिन आएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन पर। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आ गया, देखिए कहा कि ए अकेले पूरी दीवार को 16 दिन में पेंट कर सकता है, जबकि बी को इससे 3 गुना अधिक समय लगता है। ठीक है, बी को ए की अपेक्षा 3 गुना ज़्यादा समय लगता है। यदि वे मिलकर काम करते हैं तो कितने दिन में आधी दीवार पेंट कर लेंगे, अब यहाँ पर देखिए ए का जो टाइम दिया है कितना, 16 दिन है। ठीक है, ये ए 16 दिन में कर सकता है, जबकि बी इससे 3 गुना अधिक समय लेता है। ठीक है, तो यहाँ पर बी ए से 3 गुना अधिक समय लेता है, तो अगर ए 16 दिन लेता है तो 3 गुना कितना हो जाएगा, 48, 16 तियां 48, मतलब बी को लगता है 48 दिन। अब पूछा है कि आधा काम कितने दिन में समाप्त होगा अगर दोनों मिलकर के करते हैं, तो सबसे पहले ये ना निकाल लेते हैं कि काम कुल कितना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 48 हो जाएगा दोनों का लासा, तो 16 तियां 48 और 48 एक के 48। ठीक है, अब यहाँ पर बात क्या हो रहा है कि यदि वे मिलकर के काम करते हैं, तो अगर ए प्लस बी मिलके काम करेंगे, तो यहाँ पर देखिए ए की दक्षता 3 आई है, जो हमने 16 से 48 में भाग दिया ना, ये उसका दक्षता निकला है काम करने की, यानी 3 यूनिट काम कर लेता है एक दिन में, और बी एक दिन में 1 यूनिट काम करता है। तो दोनों मिलकर के 3 1 4, दोनों मिलकर के 4 यूनिट काम करेंगे एक दिन में, क्योंकि कहा ना कि दोनों मिलकर के भी कितने दिन में आधी काम करेंगे, तो 4 आया। अब हम 4 से इस टोटल वाले 48 में भाग कर देंगे, क्योंकि 48 जो निकला है ना, ये पूरा कार्य है, ये पूरा कार्य निकल गया है। जो 16 और 48 का लासा है वो पूरा कार्य है, तो हम 4 से भाग करेंगे इसमें, तो कितनी बार जाएगा, तो ये जाएगा 12 बार जाएगा। ठीक है, तो यानी कि टोटल कार्य समाप्त होने में 12 दिन लगेगा, जबकि आधा काम पूछा है तो आधा काम इसका आधा हो जाएगा, समय 6 दिन लगेगा। ठीक है, तो आधा काम करने में कितना दिन लगेगा, 6
6 दिन। तो हमें आशा है कि आपको ये सारी चीज़ें अच्छे समझ में आई होंगी। ठीक है, अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप दोबारा अब वीडियो को देख लीजिएगा, अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहाँ पर कहा है कि अगला प्रश्न क्या है, ए बी की तुलना में 2 गुना तेजी से काम करता है। यदि दोनों मिलकर के किसी काम को 12 दिन में समाप्त करते हैं, ए अकेला काम को कितने दिन यानी कितने समय में खत्म करेगा। अब यहाँ पर ए है और ये क्या है बी। बात किया है कि ए बी की तुलना में 2 गुना तेजी से काम करता है, यानी ए बी का 2 गुना काम करता है तेजी से। तो अगर हम ए का 1 मानते हैं तो बी का 2 हो जाएगा, चूंकि उसी का 2 गुना है। कहा कि यदि दोनों मिलकर के किसी काम को 12 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, यानी अगर दोनों मिलकर के किसी काम को 12 दिन में करते हैं, तो अब देखिए समय कितना लग रहा है, टाइम कितना लग रहा है, 12 टाइम 12 लग रहा है। यहाँ से इसको हम जोड़ लेंगे, कितना होगा, जोड़ने पर कितना हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा। ठीक है, चूंकि यहाँ पर दोनों मिलकर के ना काम को कर रहे हैं, दोनों मिलकर के 3 यूनिट काम करेंगे, और ये 3 यूनिट काम कब तक ही किए हैं, 12 दिन तक किए हैं। अगर 3 यूनिट काम 12 दिन तक किए तो कुल काम कितना होगा, तो 3 गुणे हो जाएगा 12, यानी 12 3 36, टोटल काम कितना होगा, 36 काम होगा टोटल। अब यहाँ पे कहा है ए अकेले काम को कितने समय में खत्म करेगा, ए अकेला कितना टाइम लेगा। अब चूंकि देखिए ए का कार्य क्षमता 2 है, तो हम यहाँ पे 2 से कर देंगे भाग टोटल कार्य में, तो कितना आ जाएगा 18, 18 दूना 36। ठीक है, तो यानी कि ए अकेले काम को 18 दिन में समाप्त करेगा। बात आपको समझ में आ गई, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। यहाँ पर है ए किसी कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकता है, बी उसी कार्य को 25 दिनों में पूरा करता है। उन्होंने एक साथ कार्य प्रारंभ किया, लेकिन बी ने 5 दिनों के बाद छोड़ दिया। ठीक है, शेष कार्य को पूरा करने में ए को कितने दिन और लगेंगे। ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान से देखने की जरूरत है। कहा है कि ए किसी कार्य को 20 दिन में करता है, तो ए कितने दिन में करता है, कार्य को 20 दिन में करता है। ठीक है, फिर क्या कहा है, बी उसी कार्य को 25 दिन में पूरा कर सकता है, तो यहाँ पर बी का जो टाइम दिया है 25 दिन है। ठीक है, अब कहा है उन्होंने एक साथ कार्य करना प्रारंभ किया, तो 5 दिनों तक कार्य हुआ है, 5 दिन के बाद भी छोड़ दिया, तो इन दोनों को हम निकालते हैं लासा, और ये मिल जाएगा कितना कार्य हुआ, यानी टोटल काम कितना है, तो यहाँ पे 100 लासा हो जाएगा दोनों का। 20 और 25 का आप लासा निकालना जानते हैं, किसी भी तरह से निकालिएगा, तो इसका लासा 100 होगा। अब देखिए हमें 20 से कर देना 100 में भाग, तो 20 25 100, और 25 से भाग करेंगे 4 बार जाएगा। ये काम की क्षमता यानी कि दक्षता निकल गया, यूनिट निकल गया। ए 5 यूनिट काम करता है एक दिन में, बी 4 यूनिट काम करता है। ठीक है, अब क्या कहा है, दोनों यहाँ पर कहा है उन्होंने एक साथ कार्य करना प्रारंभ किया, लेकिन बी 5 दिनों के बाद छोड़ दिया, यानी 5 दिन तक दोनों ने काम किया है। अब यूनिट में कितना काम करेंगे दोनों मिलकर के, अगर बी ए का 1 यूनिट यानी कि 5 यूनिट है और बी का 4 यूनिट है, तो दोनों मिलकर के 9 यूनिट काम करेंगे एक दिन में, पर कार्य 5 दिन तक हुआ है, तो इसमें हम 5 का गुणा करा देंगे, कितना आ जाएगा 45 आ जाएगा। ठीक है, 45 आ जाएगा। अब बचा कितना, 100 यूनिट काम है टोटल, 45 यूनिट काम 5 दिन में समाप्त हुआ, तो 100 में से 45 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 55 आ जाएगा। ठीक है, अब कहा है कि शेष कार्य को पूरा करने में एक कितना दिन लेगा। ठीक है, तो अब चूंकि ए जो काम कर रहा है उसकी क्षमता जो है 5 है, तो हम 5 से यहाँ पे भाग कर देंगे, तो 11 बार जाएगा। ठीक है, तो 11 दिन और लगेंगे, तो हमारा आंसर कितना है 11, चूंकि समय यानी जो कार्य बचा है 45 कार्य करने के बाद 55 कार्य बचा। अब चूंकि ए का स्पीड 5 है, तो हम 5 से 55 में भाग करेंगे तो 11 बार जाएगा, तो 11 दिन लगेगा। ठीक है, अगला सवाल क्या कहता है, ए और बी किसी कार्य को 12 और 16 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम नोट कर लेते हैं, ए 12 दिन में पूरा कर सकता है, बी उसी कार्य को 16 दिन में पूरा कर सकता है। दोनों मिलकर उस कार्य को 3 दिनों तक साथ करते हैं, 3 दिन तक काम किए दोनों, फिर ए छोड़ देता है, बाद में ए छोड़ देता है। बी उस बचे हुए काम को अकेले कितने दिनों में पूरा करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ए का कितना दिया था 12 और बी का कितना दिया हुआ है 16 दिया हुआ है। अब इन दोनों का हम लासा निकालेंगे, 48 लासा होगा, 12 से भाग करेंगे 4 बार जाएगा, और 16 से भाग करेंगे 48 में तो 3 बार जाएगा। ठीक है, 12 से 48 भाग करेंगे तो 4 बार जाएगा, और अगर 16 से हम 48 भाग करेंगे तो 3 बार जाएगा। तो इस तरह से आ गया क्षमता, यानी ए 4 यूनिट काम करता है, बी 3 यूनिट। अब क्या किया है यहाँ पे 3 दिनों तक साथ काम करते हैं,
तो अगर ए प्लस बी काम करेंगे तो कितना यूनिट काम मिलके करेंगे, 4 और 3 7 यूनिट काम करेंगे। जबकि काम 3 दिनों तक हुआ है तो 3 दिन में कितना कार्य हो जाएगा, तो हम 7 से गुणा करा देंगे भाई, एक दिन में 7 यूनिट है तो 3 दिन में 7 त्रिक 21 यूनिट काम होगा। अब कहा ए छोड़ दिया, तो जब कार्य करके ए छोड़ दिया है तो बचा कितना है, 21 कार्य हुआ है, 21 यूनिट। अब 48 है तो हम 48 में से 21 को कर देंगे माइनस, ठीक है, 48 में से 21 को हम माइनस कर देंगे यहाँ से, तो कितना बचेगा, आ जाएगा 7 और ये हो जाएगा 2, यानी कि 27 यूनिट काम अभी बचा है। अब 27 यूनिट काम कौन कर रहा है, बी कर रहा है, तो बी का क्षमता क्या है, 3 है, बी 3 की स्पीड से करता है तो 3 से यहाँ से भाग कर देंगे, तो 3 9 27 आ जाएगा 9। तो अकेले कितने दिनों में पूरा करेगा, तो देखिए ये अकेले 9 दिन में पूरा करेगा उसे, ठीक है, जो काम बचा है उस बचे हुए काम को 9 दिन में पूरा करेगा।